वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 11 हिंदी आरओ बुक से चैप्टर नंबर 1 है नमक का दरोगा। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से कैरेक्टर ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया। तो चिल्ड्रन जो वंशीधर का कैरेक्टर है उसने हमें सबसे ज्यादा इंप्रेस किया। क्यों? क्योंकि भाई उसने ईमानदारी से अपनी नौकरी करी। आलोपी दीन ने उसको रिश्वत देने की कोशिश करी, उसने कोई रिश्वत नहीं ली। चाहता तो रिश्वत ले सकता था, गरीब परिवार से था, उसकी नौकरी चली गई, लेकिन भाई साहब नौकरी के साथ उसने कोई भी बेईमानी नहीं करी। तो बस आंसर में आप क्या लिख देंगे, आंसर में आपको केवल यह लिखना है क्या, पूरा क्वेश्चन से कहानी का ऐसा पात्र जो मुझे सर्वाधिक प्रभावित करता है वह है वंशीधर। वो वंशीधर है, वह गरीब परिवार से होने के बावजूद रिश्वत लेने से मना कर देता। वो चाहता तो पैसा ले सकता था लेकिन नहीं लिया और अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा यानी ईमानदारी के साथ निभाता है। नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं। तो इसमें एक और कैरेक्टर है आलोपी दीन, उसके व्यक्तित्व के दो पहलू हैं चिल्ड्रन। एक पहलू खराब है यानी नकारात्मक है, नेगेटिव है, और एक पहलू अच्छा भी है, पॉजिटिव भी है। खराब क्या है कि भाई वो नमक की कालाबाजारी करता है। अगर आसान शब्दों में कहूं तो एक तरह से स्मगल करता है और वंशीधर को रिश्वत देने की भी कोशिश करता है, उसको खरीदने की कोशिश करता है। और उसकी अच्छी बात यह है जब वो ये देखता है कि वंशीधर जैसा ईमानदार आदमी उसको कहीं नहीं मिलेगा और वो ये देखता है कि वंशीधर की नौकरी भी चली गई उसकी वजह से, तो वो वंशीधर को अपने ही कंपनी में मैनेजर नियुक्त कर देता है। तो खराब बात बता दी और अच्छी बात बता दी। तो आंसर में लिखेंगे पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व में सकारात्मक यानी पॉजिटिव तथा नकारात्मक यानी नेगेटिव दोनों ही पहलू सामने निकल कर आते हैं। भाई नकारात्मक क्या था, वो रिश्वत देने की कोशिश करता है। नकारात्मक यह है कि वह नमक की कालाबाजारी करते हैं और रिश्वत देने की भी कोशिश करते हैं, ये तो है नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है, सकारात्मक यह है कि वह वंशीधर की ईमानदारी से प्रसन्न हो जाते हैं। भाई वो देखता है कि आज के टाइम में ऐसा भी ऑफिसर है जिसको कितना पैसा खिलाया लेकिन फिर भी उसने पैसा लेने से मना कर दिया और उसे मैनेजर नियुक्त कर देते हैं। तो उसको लगता है कि ये तो मेरे बिजनेस के लिए बढ़िया आदमी रहेगा, ईमानदार आदमी, तो उसको अपनी ही कंपनी का मैनेजर बना देता। कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी ना किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। भाई जितने भी कैरेक्टर हैं कुछ ना कुछ वो बात बताते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ के उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। वृद्ध मुंशी, वृद्ध मुंशी क्या याद होगा आपको। वृद्ध मुंशी अपने बेटे वंशीधर से कहता है बेटा जब नौकरी लग जाए ना तो खाली नौकरी की तनख्वाह पे डिपेंड मत रहना बेटा, ऊपर की सैलरी यानी ब्राइब रिश्वत भी लेते रहना। यानी ये समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार को बताता। तो पहले हम लिखेंगे वृद्ध मुंशी। यह वंशीधर का पिता है और अपने बच्चों को ऊपर की कमाई और रिश्वत लेने की सलाह देता है। यह समाज में भ्रष्टाचार की सच्चाई को उजागर करता है। तो वृद्ध मुंशी अपने बच्चे को सिखा रहा है कि बेटा ऊपर की इनकम रखना, रिश्वत लेते रहना। तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं। तो ये समाज में भ्रष्टाचार की सच्चाई को उजागर करता है। दूसरा है वकील। तो वकील ये बस अपने लाभ की चिंता करते हैं कि बस हमें कहीं से भी दो पैसे मिल जाएं, प्रॉफिट होना चाहिए हमें। उन्हें न्याय या अन्याय से कोई लेना देना नहीं है। मतलब चाहे किसी को जस्टिस मिल रहा है, जस्टिस नहीं मिल रहा है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह समाज की इस सच्चाई को दिखाता है कि जो लोग अपने आप को न्याय दिलाने वाला बताते हैं वही कुछ पैसों के लिए बिक जाते हैं। मतलब देखो वकील का काम क्या होता है चिल्ड्रन, भाई आपको इंसाफ दिलाना, जो सच बात है उसको सामने लाना। लेकिन कहानी में क्या दिखाया गया है कि ये बस पैसों के लिए मरते हैं और जो आदमी इनको पैसा दे देगा उसके फेवर में रिपोर्ट बना देंगे और पैसों के लिए ही ये बिक जाते हैं। और तीसरा इन्होंने पूछा है शहर की भीड़। शहर की भीड़ तमाशा देखने का काम करती है, उसे तो बस तमाशा देखने का एक मौका चाहिए। आपने देखा होगा सड़क पे हल्का सा कुछ हो जाए, ओ भाई साहब इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, इन पे कोई काम धंधा है ही नहीं, है ना, तो बस तमाशा देखने का काम करते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और देखते ही याद हो जा रहा है
तो यार एक लाइक तो कर देना। इस तरह से आपके लिए फ्रेम किए हैं क्वेश्चन आंसर कि आपको देखते ही याद हो जाए, रटने की जरूरत ना पड़े। 3 तक काउंट करूंगा, लाइक कर देना, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। चिल्ड्रन क्लास 11th में आ गए हो, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में 20-20 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आएंगे। इंग्लिश बाबा के एमसीक्यू चैनल पे इंग्लिश और हिंदी दोनों के एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने डाल दिए हैं। 2,30,000 से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर हो गए आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। आज ही एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये कह रहा इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए, मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं। इन पंक्तियों में जो मुंशी है वो अपने बेटे वंशीधर से कह रहा है, बेटा याद रखना जब नौकरी लगे खाली वेतन पे निर्भर मत रहना, जो सैलरी मिलती है ऊपर की कमाई करना बेटा, रिश्वत लेते रहना बेटा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है यह किसकी उक्ति है, ये वृद्ध मुंशी जो है उसकी उक्ति है, ठीक है। पहले का आंसर करेंगे, यह किसकी उक्ति है, किसने कहा है, यह वृद्ध मुंशी जी की उक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया। चिल्ड्रन मासिक वेतन होती है सैलरी, सैलरी एक महीने में कितनी बार मिलती है, एक बार मिलती है। पूर्णमासी का चांद उसको क्यों, चिल्ड्रन महीने में एक बार पूर्णमासी यानी फुल मून होता है, लेकिन फुल मून एक दिन होता है, धीरे धीरे वो कम होता जाता है और फाइनली पूरी तरह से काला पड़ जाता है। तो उसके जो फादर हैं उसको गलत चीज सिखा रहे हैं कि बेटा सैलरी तो पूर्णमासी के चांद की तरह होता है, जिस तरह से चांद एक बार आता है महीने में ऐसी सैलरी आती है, और चांद भी घटते घटते पूरी तरह से खत्म हो जाता है, ऐसी सैलरी खत्म हो जाती है। इसलिए बेटा ऊपर की इनकम रखना बेटा, रिश्वत लेते रहना। तो आंसर लिखेंगे मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया है क्योंकि वह महीने में एक बार मिलता है और धीरे धीरे खर्च होकर समाप्त हो जाता है सैलरी। नेक्स्ट, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं। भाई जो पिता अपने बच्चे को कह रहा है कि रिश्वत लेनी चाहिए, क्या आप इस वाली बात से सहमत हैं। नहीं, मैं इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूं क्योंकि रिश्वत लेना गलत है। नमक का दरोगा कहानी के 2 अन्य शीर्षक बताने हैं आपको और उसका आधार भी स्पष्ट करना है। तो पहला शीर्षक हो सकता है सत्य की जीत, अंत में सत्य की विजय होती है, यानी कि वंशीधर की विजय होती है। वंशीधर के आगे आलोपीदीन हार मान लेता है या नहीं। भाई उसको कितना पैसा देने की कोशिश करता है लेकिन वो पैसे में नहीं बिकता। दूसरा इसका टाइटल हो सकता है पैसा या ईमानदारी। पूरी कहानी में पैसे की ताकत दिखाई गई है, परंतु अंत में जीत किसकी होती है, ईमानदारी की जीत होती है, वंशीधर की जीत होती है। कहानी के अंत में आलोपीदीन वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार कर सकते हैं। चिल्ड्रन आपने अगर स्टोरी पढ़ी है तो स्टोरी में ये बताया गया है आलोपीदीन उसको खूब खरीदने की कोशिश करता है कि किसी भी तरह इस ऑफिसर को मैं रिश्वत देके खरीद लूं, लेकिन वो नहीं बिकता, अपनी ईमानदारी पर अडिग रहता है। तो हालांकि क्योंकि इसके अच्छे लिंक थे तो इसकी नौकरी भी चली जाती है बेचारे को, लेकिन आलोपीदीन को एक बात समझ में आ जाती है कि आज तक उसने सारे ऑफिसर्स को खरीद लिया, इस ऑफिसर को वो खरीद नहीं पाया। तो उसको लगा अगर ऐसा आदमी मेरा बिजनेस संभाल ले तो यार मेरे तो मजे आ जाएंगे, क्योंकि मुझे तो ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है। तो होता यह है कि इसको वो मैनेजर बना देते हैं और एक तीर से 2 शिकार कर लेते हैं। एक तो उनको ये गिल्ट था कि यार मेरी वजह से अगले की नौकरी चली गई, तो एक तो उसको जॉब मिल गई, और दूसरा इनका काम ये सफल हो गया। भाई जो बड़े लोग होंगे, जो बड़े बड़े बिजनेस हैं, टाटा अंबानी, इन लोगों को क्या चाहिए, भाई इन लोगों का बड़ा बिजनेस है, उसको संभालने के लिए ईमानदार आदमी चाहिए। तो अपना काम भी करवा लिया, अपना भी काम हो गया और वो जॉब भी दे दी उसको। तो आंसर लिखेंगे आलोपीदीन का लाखों का व्यवसाय था, मतलब वो बड़ा बिजनेसमैन था, उसके लिए वंशीधर से अधिक ईमानदार व्यक्ति उसे कहीं नहीं मिलता। भाई वंशीधर इतना ईमानदार था। आलोपीदीन के मन में यह भी मलाल था कि उसके कारण वंशीधर की नौकरी गई है। एक मलाल उसके मन में यह था, यार मेरी वजह से एक अच्छे आदमी की नौकरी चली गई। अतः उसने एक तीर से 2 शिकार कर डाले। ये एक मुहावरा है, यहाँ पे एक तीर से 2 शिकार का मतलब है कि उसको नौकरी देके अपना भी काम निकाल लिया उसने, कि भाई उसको भी जरूरत थी ईमानदार, और उसको नौकरी भी दे दी। वो मलाल भी नहीं रहेगा अब उसके मन में कि भाई साहब मेरी वजह से दूसरे की नौकरी चली गई। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं। इस कहानी का इससे अच्छा और कोई अंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस कहानी में अंत में सच्चाई की जीत हुई है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। कहानी में सबसे अधिक ईमानदार व्यक्ति कौन है, वंशीधर, आलोपीदीन या मुंशी। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा
सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।